नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। भारतीय जनता पार्टी की ओर से निकाली जा रही जन आक्रोश यात्रा का पहुंचा जंक्शन भगत सिंह चौक। भाजपा ने गिनाई कांग्रेस सरकार की कमियां। हर्षोल्लास के साथ मनाया गया गृह रक्षा विभाग का 60वां स्थापना दिवस। अतिथियों ने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए किया होमगार्ड के जवानों को सम्मानित। जयपुर में हुई न्यायिक कर्मचारी की मौत की उच्च स्तरीय जांच की मांग को लेकर चल रही हड़ताल मंगलवार को 7वें दिन भी जारी रही। बहुजन समाज पार्टी ने मनाया बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस। जिला पर्यटन समिति की बैठक में ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने की योजना की गई तैयार। और अब समाचार विस्तार से। जनता के बीच सरकार की विफलताओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से निकाली जा रही जन आक्रोश यात्रा का रथ मंगलवार को जिला मुख्यालय पर जंक्शन स्थित शहीद भगत सिंह चौक पर पहुंचा। जनता के बीच सरकार की विफलताओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से कांग्रेस सरकार के खिलाफ निकाली जा रही जन आक्रोश यात्रा का रथ मंगलवार को जिला मुख्यालय पर जंक्शन स्थित शहीद भगत सिंह चौक पर पहुंचा। यहाँ रेलवे स्टेशन रोड पर विधानसभा क्षेत्र के शहरी क्षेत्र की पहली नुक्कड़ सभा की गई। सभा में वक्ताओं ने राजस्थान सरकार की नाकामियों के बारे में बताया और कांग्रेस सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने की बात कही। पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप ने कहा कि जनता में कांग्रेस सरकार के खिलाफ आक्रोश और गुस्सा है, वह बेवजह नहीं है। इसका इजहार करने के लिए यह यात्रा निकाली जा रही है। हर पेपर लीक हो रहा है, बच्चों की मेहनत मिट्टी में मिल रही है। उन्होंने रेलवे स्टेशन रोड पर स्थित बैजनाथ सागरमल बिहानी मार्केट की दुकानों का भी मुद्दा उठाते हुए कहा कि दुकानदारों को पिंजरे में बंद कर बैठा दिया गया है। यह बड़ी शर्म की बात है। साथ ही खड़ी वालों को हटाने पर पूर्व मंत्री का कहना था कि भाजपा का राज आने पर इन लोगों को सही जगह पर बैठाया जाएगा। पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप ने कहा कि कांग्रेस ने राजस्थान को 4 साल में अपराध, महंगी बिजली, महंगा पेट्रोल देकर व किसानों की कर्ज माफी का झूठा वादा कर बेरोजगारी भत्ता नहीं देकर धोखा दिया है। आगामी साल होने वाले विधानसभा चुनाव में जनता को अपनी ताकत का सही तरीके से इस्तेमाल करना होगा। वक्ताओं ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार का 3 बातों से नाता है। पहला भ्रष्टाचार, दूसरा व्यभिचार और तीसरा दलितों से अत्याचार। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार भाजपा शासन की योजनाओं को नाम बदलकर खुद का विकास बताने में जुटी हुई है, जो कतई न्याय संगत नहीं है। नुक्कड़ सभा में बोलते हुए भाजपा नेता अमित शाह ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच वर्चस्व की लड़ाई का मुद्दा उठाते हुए कहा कि कांग्रेस की आपसी फूट से प्रदेश का विकास थम गया है, विकास रुका पड़ा है। कांग्रेस के जिम्मेदारों में चली आ रही खींचतान हर आदमी के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। अनिल कक्कड़ ने कहा कि नहरों का पानी टेल तक नहीं पहुंच रहा। बहुत से ऐसे गांव हैं जहां नहरों का पानी नहीं पहुंचा है, वहां खेतों में बुआई भी नहीं हुई है। लेकिन विधानसभा में मुद्दा उठाने के बावजूद भ्रष्ट मंत्रियों वाली सरकारों में लोगों के काम नहीं हो रहे। सभा में नगर परिषद के पूर्व सभापति राजकुमारी सारिया, राजकुमार तंवर, खेमचंद तेजवानी, कृष्ण तायल, महंगा सिंह डिल्लो, कृष्णा पूनिया, प्रेम पेशवानी, ओम सोनी, दिलीप कसवा, अरुण खिलेरी, अरविंद सोनी, प्रदीप कड़वा, आनंद मोहन शर्मा, मनोज कुमार, ओम सारथी सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। सबको समान समझते हैं और मेरे साथ जो वाक्य हुआ, मेरे को 1.5 किलो अफीम के अंदर नजायज इस मार्केट के चक्कर में मुझे फंसा दिया गया। आज अगर मैं यहाँ खड़ा हूं तो मैं डॉक्टर साहब की बदौलत ही आज यहाँ खड़ा हूं। आज मेरे परिवार का जीवन जो बचाया है और मेरा जीवन जो बचाया है, ये डॉक्टर साहब की बदौलत है। और डॉक्टर साहब का ऋण ये मार्केट और ये परिवार कभी भी चुका नहीं सकता। आजीवन भर हम डॉक्टर साहब के ऋणी रहेंगे। आज आप देख रहे हैं कि नगर परिषद ने आज हमारी मार्केट का क्या हाल कर दिया। हमारे को लोकतंत्र के अंदर जेल में बिठा दिया। और डॉक्टर साहब ने हमारे साथ वादा किया कि जब हम लोग सत्ता में आएंगे, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी, तो इस जेल से सबसे पहले मुक्त करने का काम इस मार्केट का किया जाएगा। तो शर्म की बात यह है कि सारा शहर इसको देख रहा है और ये इस तरीके से पिंजरे में बंद करके इनको बैठा रखा है। तो इनके बच्चे होंगे और कोई आज के बैठे नहीं है, लंबे टाइम से चल रहा है। ये जो यात्रा है, उस यात्रा में ये तमाम बातें चुकी। जनता में जो अपना कोई लाठी छोड़ तो कौन जो गाड़ मत गाड़, जो आपके पास ताकत है उस ताकत का सही तरीके से इस्तेमाल करना है। जनता में आक्रोश और गुस्सा है तो कोई बेवजह नहीं,
उसका इजहार करने के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है। अब आप कोई सी बात उठा के देख लो, अब आजकल जगह जगह परीक्षा होंगे, ये जो बच्चों नौकरी में लगते हैं इनकी परीक्षा होती है। घर वाले चाहे कितने मुश्किल में हो, वो प्रयास करके अपने बच्चे को भी इससे नौकरी में लग जाए, ट्यूशन रखते हैं, कोचिंग करवाते हैं, पूरी मेहनत करवाते हैं, बड़ी उम्मीद के साथ करवाते हैं। लेकिन धान हुए अगले दिन अखबार में आ जाएगा कि पेपर लीक हो गया। अब पेपर लीक हो गया तो उस गरीब का तो खर्चा लग गया सारा का सारा। ऐसे अनेकों किस्से हैं। जब ये बात आपको पता चलती है, चाहे आपका बच्चा नहीं हो तो आपको भी गुस्सा आता है, बोले यार इस बच्चे का क्या कसूर था, इन बच्चों का क्या कसूर। तो ये जन आक्रोश इसी को कहते हैं। अभी बार बार पानी की बात हो रही थी, मैं तो धन्यवाद करूंगा कि कांग्रेस के राज में ये काम बंद हो गया। और ये काम अगर और पहले बंद होता, डिग्गियां नहीं बनी होती, तो आप क्या करते? आप मेरे को गाली निकालते। गाली इस बात की निकालते कि डॉक्टर झूठ बोल के वोट ले गया, झूठ बोल के वोट ले गया, यहाँ की कोई स्कीम मंजूर नहीं थी। इसलिए की बोतल है, ऐसा पानी होना। जब ये स्कीम मंजूर करवाई तो मुझे चिंता ये हुई कि इसमें साथ में सीवरेज सिस्टम है, जैसे पहले बताया गया, तो उसमें बड़ा ही इंटेलिजेंट आदमी, बड़ा ही जानकार आदमी होगा, कोई इस काम को करा सकेगा। पता करते करते पता चला कि एक अपने ही महकमे का एससी है, उसने सीवरेज सिस्टम है एलोर में लगवाया। मैंने उन एससी साहब को बुलाया, मैंने कहा यार आप जयपुर आपका तबादला इसलिए किया है कि यहाँ से आप हनुमानगढ़ जाओगे और हनुमानगढ़ का पीएचईडी का और सीवरेज का सारा काम संभालोगे। वो बड़ा निराश हो गया। आगे तो मैं जयपुर आया था, मेरे को उठा के 400 किलोमीटर आगे हनुमानगढ़ भेज दिया, मेरे लिए तो कोई फायदा नहीं हो। जब ये बात मेरे पास आई तो मैंने उसको बुला के कहा, मैंने कहा भी हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 2 दिन तो आप हनुमानगढ़ रहोगे और 5 दिन की आपको छुट्टी है, लेकिन 2 दिन रहोगे तो 5 दिन का काम करना है। इस तरीके से उस अधिकारी को लगाया था। डिग्गियां कच्ची बन गई थी, बनने के बाद में न केवल ये स्कीम बंद कर दी गई, बल्कि उस एससी का दफ्तर भी उठा के गंगानगर कर दिया गया। ये शायद यहाँ के जो आका है इनको पता भी नहीं होगा। तो इस किस्म की कराया काम है, उसको नहीं संभाल सकते तो नए की अपने कहां से उम्मीद करेंगे। गांव में माताएं बहनें शाम के टाइम में इंतजार करती थी, रात का भी रात हो जाए तो मैं फिर क्या होंगी कटी साटी जाके, क्यों कोई और जगह नहीं थी बैठने। अब आप ये बताओ ये थाना हजरत वेड़िया थाने के 1 घंटे बाद में जाए फिर के आज घर घर आपके शौचालय बना दिए। ये इतनी छोटी चीज को कोई नोट नहीं कर सकता। अभी प्रधानमंत्री आवास योजना में 1.5 लाख रुपए देना है। और अभी मेरा तुमको मेरे बोल कर पक्का मकान की बात कहने लगे। पक्के मकान भी दिए, पक्के शौचालय भी दिए, लेकिन बीच में बोल के वो मेरे तो सारे को हटा दिया। ये तमाम बातें जो की जा रही है ये इस हिसाब से की जा रही है कि जिसके लिए बनी है उसके पास इतना। आक्रोश एक ऐसा शब्द है वो जो स्वतः ही अपनी बात कह देता है। आक्रोश कोई खुशी में नहीं होता, गुस्से में होता है और शुद्ध शब्द है, इसलिए आप इसका मीनिंग पूछ रहे। बाकी जन आक्रोश के बारे में सारी जनता जानती है। ये आक्रोश है उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने झूठे वायदे करके जनता से वोट लिए थे और उसके बाद में एक भी वायदा पूरा नहीं किया। संदेश ये दे रहे हैं कि राजनीति का शुद्धिकरण हो और जो बात चुनाव में कहे वो उतनी कहे जिसको आप पूरी कर सकते हैं। गृह रक्षा विभाग का 60वां स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया।
समापन अवसर पर अतिथियों द्वारा उत्कृष्ट सेवाओं के लिए गृह रक्षा विभाग के जवानों को सम्मानित किया गया। गृह रक्षा विभाग के 60वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में गृह रक्षा प्रशिक्षण केंद्र हनुमानगढ़ की ओर से मनाए जा रहे गृह रक्षा स्थापना सप्ताह का समापन मंगलवार को समारोह पूर्वक किया गया। मंगलवार को अंतिम दिन मुख्य समारोह का आयोजन कार्यालय समादेष्टा गृह रक्षा प्रशिक्षण केंद्र हनुमानगढ़ परिसर में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अपर जिला सेशन न्यायाधीश श्रीमती संदीप कौर ने शिरकत की। इसके अलावा विशिष्ट अतिथि अपर जिला सेशन न्यायाधीश बलविंदर सिंह व जयपुर के डीजे अमित कड़वासरा थे। अध्यक्षता कमांडेंट प्रियंका कड़वासरा ने की। अतिथियों की ओर से गृह रक्षा स्थापना सप्ताह के दौरान हुई खेलकूद सहित विभिन्न गतिविधियों में अव्वल रहे गृह रक्षा प्रशिक्षण केंद्र कार्यालय के समय सेविकाओं को सम्मानित किया गया। कमांडेंट प्रियंका कड़वासरा ने बताया कि गृह रक्षा विभाग के 60वें स्थापना दिवस 6 दिसंबर के उपलक्ष्य में गृह रक्षा विभाग की संरचना, कार्य कर्तव्य तथा उपयोगिता की आमजन को जानकारी देने के लिए 1 दिसंबर से 6 दिसंबर तक गृह रक्षा प्रशिक्षण केंद्र हनुमानगढ़ की ओर से गृह रक्षा स्थापना दिवस मनाया गया। इस दौरान विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। कार्यालय कैंपस की साफ सफाई एवं परेड अभ्यास किया गया। कार्यालय स्टाफ एवं समय सेवकों की ओर से स्वच्छ भारत अभियान कलेक्ट्रेट रोड स्थित सर्किट हाउस से लेकर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय तक मुख्य रोड की साफ सफाई की गई। जन चेतना रैली भी निकाली गई। रक्तदान शिविर का आयोजन भी हुआ। समय सेविकाओं की खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। मुख्य समारोह में गृह रक्षा प्रशिक्षण केंद्र के अधिकारी व समय सेवक मौजूद रहे। होमगार्ड का 60वां स्थापना दिवस था। उसको हमने सबने मिलकर बड़ी मेहनत से सेलिब्रेट किया और भविष्य के लिए आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार होने के लिए खुद को मन से विकसित किया। धन्यवाद दिया सबको और सबको प्रशंसा पत्र दिए। खेलकूद का आयोजन किया गया था। पूरे 1 सप्ताह का प्रोग्राम था जिसमें हम सब ने बड़ी मेहनत से सारे कार्यक्रम का पूरी तरह से नियोजन किया और उनको अच्छी सफल तरीके से हमने कंप्लीट किया। और मैं कामना करती हूँ कि भविष्य में भी हम इसी तरह देश और प्रदेश के विकास के लिए सहयोग करते रहें। आज के मुख्य अतिथि हमारे संदीप कौर जी थे और उसके अलावा विशिष्ट अतिथि भी थे, जिसमें से एक बलविंदर जी एडीजे थे जो कि आज कार्यभार संभाल रहे हैं डीजे का, हनुमानगढ़ डीजे। और उसके साथ विशिष्ट अतिथि अमित जी कड़वासरा थे जो कि डीजे जयपुर में हैं। और हमारी मुख्य अतिथि ने भी बहुत अच्छे शब्दों के साथ, कमिटमेंट के साथ हमारे ऊपर भरोसा जताया और उम्मीद करी फ्यूचर में भी हम सेम कमिटमेंट के साथ कार्य करें। जयपुर में हुई न्यायिक कर्मचारी की मौत की उच्च स्तरीय जांच करवाने की मांग को लेकर चल रही हड़ताल मंगलवार को 7वें दिन भी जारी रही। राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ के बैनर तले प्रदेश भर में कर्मचारियों की हड़ताल लगातार जारी है। इसके कारण न्यायिक कार्य प्रभावित हो रहे हैं। हनुमानगढ़ में मंगलवार को 7वें दिन भी न्यायिक कर्मचारियों की हड़ताल जारी रही। मंगलवार को न्यायिक कर्मियों ने मुंह पर हाथ रखकर मौन प्रदर्शन कर विरोध दर्ज करवाया। गौरतलब है कि न्यायिक कर्मचारी सुभाष मेहरा को न्याय दिलाने के साथ ही उचित जाँच कर कार्रवाई की मांग की जा रही है। राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघर्ष समिति के प्रदेश संयोजक योगेश महर्षि ने बताया कि न्याय दिलवाने वाले न्याय की गुहार को लेकर पिछले 7 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, परंतु न्याय की आवाज सुनने के विरोध में मंगलवार को मुंह पर हाथ बांधकर विरोध दर्ज करवाया गया है। उल्लेखनीय है कि जयपुर में कार्यरत कर्मचारी सुभाष मेहरा को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था, जिसके कारण उसके साथ ये वारदात हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि सुभाष मेहरा ने आत्महत्या नहीं की है, बल्कि उसकी हत्या की साजिश की गई। न्यायिक कर्मचारियों ने कहा कि इस मामले में पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही और मुकदमा भी दर्ज नहीं किया गया है। इसके कारण प्रदेश भर के न्यायिक कर्मचारियों में रोष व्याप्त है। इसे लेकर जयपुर में आवरण अनशन के साथ ही धरना दिया जा रहा है। इसी के तहत प्रदेश व्यापी आंदोलन की शुरुआत की गई है। उन्होंने कहा कि हनुमानगढ़ न्यायालय में भी कार्य का बहिष्कार जारी रखते हुए कर्मचारियों ने मृतक सुभाष मेहरा की मौत मामले में उचित जांच करवाते हुए न्याय की गुहार लगाई है। इस दौरान सुधीर दाधीच, मनोज रहेजा, मनीष शर्मा, राकेश तिवारी, अमित भांबू, रूपेश व्यास, संजय सुथार, परमजीत सिंह, वीरेंद्र पाल शर्मा, जितेंद्र सिंह, वीरेंद्र कारियानी, वीरेंद्र पाल सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। सुभाष मेहरा की जो जयपुर में न्यायिक अधिकारी के कोठी पे हत्या हुई है, संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मांगें लेकर स्टेट लेवल पे जो है आंदोलनरत हैं सारे कर्मचारी। जयपुर में 20-22 दिन से और यहाँ 30 तारीख से लगातार सामूहिक अवकाश लेकर जिला न्यायालय के सारे जिले में कर्मचारी सामूहिक अवकाश पे हैं और न्यायालयों का कार्य बंद है। उसकी जो हत्या हुई है उसकी जांच करवाने, पीड़ित को नौकरी देने की मांगे हैं और जब तक ये पूर्ण नहीं हो जाती तब तक समस्त कर्मचारीगण ऑल राजस्थान में हड़ताल पर हैं और जिला कर्मचारी न्यायिक कर्मचारी संघ हनुमानगढ़ उनकी मांगों के साथ में समर्थन देते हुए कलम डाउन हड़ताल पे। आज धरने का 7वां दिन हो चुका है और मांगों को जैसे विगत आपको सबको ज्ञात ही है कि भी न्याय विभाग के कर्मचारी को जिन साथ जो घटना घटित हुई थी
उसके अंदर न्याय नहीं प्राप्त हो रहा है। और 20 दिन से जयपुर में भी जो चल रहा है उसके अंदर वो भी आंदोलन वही भी चल रहा है और यहाँ भी चल रहा है। आज उसके अंदर हमने जैसे मौन धारण करके और सद्बुद्धि प्राप्त हो, ताकि उस हिसाब से हमने मौन धारण किया था। आगे भी इसी तरह के जैसा आंदोलन के अंदर जो भी नई चीज़ें होंगी वो करने का प्रयास करेंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा। अब मांगों के अंदर जैसे उसको ना 50 लाख मुआवजे की जो बात है और FIR दर्ज होने की बात है और साथ में CBI जांच की जो डिमांड है, उसके अंदर 5 मांगों के अंदर से किसी एक मांग पर भी सहमति अब तक तो नहीं बन पाई है। लेकिन प्रदेश कार्यकारिणी का जिस आदेश के अनुसार आंदोलन अनवरत चालू रहेगा और जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। जिला पर्यटन समिति की बैठक जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में ग्रामीण पर्यटन योजना के क्रियान्वयन पर चर्चा की गई। राज्य सरकार ने राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना लागू कर दी है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में गेस्ट हाउस, कृषि पर्यटन इकाई, कैंपिंग साइट, केरावन पार्क इत्यादि की स्थापना से रोजगार सृजित होंगे। देश विदेश के पर्यटक राजस्थान की ग्रामीण संस्कृति से रूबरू हो सकेंगे। योजना अंतर्गत राज्य सरकार की ओर से गाँव के जीवन, कला, संस्कृति और विरासत को प्रदर्शित करने वाली पर्यटन इकाइयों को बढ़ावा दिया जाएगा। योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन इकाइयां स्थापित होने से स्थानीय लोक कला को प्रोत्साहन और हस्तशिल्प का संरक्षण होगा। इससे ग्रामीण इलाकों में स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हो सकेंगे। इस संदर्भ में जिला कलेक्टर श्रीमती रुक्मिणी रियार की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला पर्यटन विकास समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में बीकानेर से आए पर्यटन विभाग के उप निदेशक अनिल राठौड़ ने भाग लिया। इससे पहले राठौड़ ने जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने को पर्यटन विभाग की ओर से 2 करोड़ 83 लाख की लागत से जिले के 9 प्रमुख पर्यटन स्थलों के विकास को लेकर किए जाने वाले कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। जिला कलेक्टर ने ACO को निर्देशित किया कि ग्राम पंचायत के माध्यम से होने वाले कार्यों की गुणवत्ता चेक कर लें और मार्च से पूर्व सभी कार्य पूरे कर लिए जाएं। अधिकारियों ने बताया कि राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना अंतर्गत स्टाम्प ड्यूटी में 100% छूट दी जाएगी। शुरुआत में 25% स्टाम्प ड्यूटी दी जाएगी। पर्यटन इकाई शुरू होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर पुनर्भरण किया जाएगा। बैठक में जिला कलेक्टर के अलावा राजवी पैलेस के श्री त्रिभुवन सिंह राजवी, डेजर्ट रेडर्स क्लब के गुरपिंदर सिंह, ACO सुनील छाबड़ा, SDM अभी गर्ग, पर्यटन अधिकारी पुष्पेंद्र प्रताप सिंह, सहायक पर्यटन अधिकारी पवन शर्मा, DFO करण सिंह काजला, PRO सुरेश बिश्नोई, PWD के दिशासी अभियंता अनिल अग्रवाल सहित विभिन्न विभागों के कर्मचारी अधिकारी मौजूद रहे। आज जिला सभागार में, कलेक्ट्रेट सभागार में पर्यटन की जो समिति है उसकी बैठक हुई। बीकानेर से टूरिज्म विभाग से जो डिप्टी डायरेक्टर नए आए अनिल जी राठौड़ वो आए थे। तो जो अभी गवर्नमेंट की तरफ से ग्रामीण पर्यटन के लिए जो नई नीति बनी है उसके बारे में विस्तार से चर्चा हुई। ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने नई पॉलिसी जारी की है। इसमें विभिन्न प्रकार से आप आवेदन कर सकते हैं, जैसे पेइंग गेस्ट भी गांव में खुल सकते हैं, कैंपिंग साइट बन सकती है और कृषि पर्यटन इकाई बन सकती है। इस तरह से 4-5 पॉइंट्स हैं जिसकी अलग अलग गाइडलाइन है, वो विभाग की साइट पर उपलब्ध हो जाएंगी। तो उनसे कोशिश की जा रही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो है पर्यटन के नए आयाम खुलें और पर्यटन के जो ग्रामीण क्षेत्र पर्यटन से अभी तक दूर हैं उसमें पर्यटन जो है वो आ सके ग्रामीण क्षेत्र। मीटिंग में कई सुझाव दिए, जो कोला फार्म है अपना वन क्षेत्र है, इसके लिए सुझाव दिया था कि इसमें एक सफारी ट्रैक बनाया जाए ताकि जो इसमें वन्य जीव हैं उनके लिए जो अगर टूरिस्ट आते हैं तो ऑलरेडी जो 2 करोड़ 83 लाख रुपए सैंक्शन हो चुके हैं अपने यहाँ 9 इकाइयों के लिए, जिसमें कोला भी है, उसमें वाच टावर और शेड और बाथरूम्स का निर्माण हो रहा है। वैसे ही भद्रकाली में भी हो रहा है और केतरपाल मंदिर जोरावर से है। ऐसे करके 9 जगहों पे डेवलपमेंट पहले से चल रही है, तो उनसे भी ये कोशिश की जा रही है कि अच्छी फैसिलिटीज़ हों तो जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं उनको कोई दिक्कत ना हो। बहुजन समाज पार्टी द्वारा टाउन स्थित अम्बेडकर पार्क में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस मनाया गया। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब की अंतिम इच्छा और करेंगे शिक्षा। बाबा साहब का मिशन अधूरा हम सब मिलकर करेंगे पूरा। बाबा साहब का मिशन अधूरा हम सब मिलकर करेंगे पूरा। बहुजन समाज पार्टी द्वारा टाउन स्थित अम्बेडकर पार्क में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया। इस मौके पर बसपा कार्यकर्ताओं ने बाबा साहब को श्रद्धांजलि दी। वक्ताओं ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को एक कानून का विशेषज्ञ, अर्थशास्त्र का ज्ञाता, संविधान निर्माता के अलावा उन्हें दलितों का उद्धार करने वाला मसीहा बताया। वक्ताओं ने कहा कि देश को पूर्ण जनहितैषी, कल्याणकारी और समता मूलक संविधान देकर धन्य करने वाले परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को उनके परिनिर्वाण दिवस पर शत-शत नमन कर हम उनके दिखाए मार्ग पर चलकर जन कल्याण कर सकते हैं। वक्ताओं ने कहा कि बाबा साहब ने हर मामले में बेहतरीन संविधान देकर भारत का नाम देश दुनिया में रोशन किया। देश सदा उनका आभारी रहेगा। अपने जीवन में अपने समाज के प्रति बहुत
संघर्ष किया था, दिन रात मेहनत करके हमने बहुत बड़ा भारत का संविधान लिया था। बाबा साहब संघर्षशील थे। बाबा साहब की बदौलत से आज हम इस मार्ग पर हैं। साथियों, बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित रहो, संगठित रहो, संघर्ष करो। आज भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस है और बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस को हर जिला मुख्यालय पर आज उनको श्रद्धांजलि दे करके और संगठन की समीक्षा करके इधर श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम हनुमानगढ़ टाउन में अम्बेडकर कॉलोनी के अम्बेडकर पार्क में रखा है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का सपना था कि समाज का जो दबा कुचला समाज है, जिसने भारत के अंदर अनेक दुख तकलीफें झेली है, उनको समानता का अधिकार मिले। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लिखित संविधान है जो पूर्ण रूप से अगर कोई देश में लागू करेगा तो वो बहुजन समाज पार्टी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर 4 बार माननीय बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, तो बहन कुमारी मायावती जी ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए भारतीय संविधान को लागू करते हुए वो तमाम अधिकार उत्तर प्रदेश की उस दबे कुचले समाज को देने का काम किया जो हजारों सालों से ये समाज बनती था। आज राजस्थान प्रदेश के अंदर भी बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सपने को पूरा करने के लिए बहुजन समाज पार्टी का छोटे से लेकर बड़ा कार्यकर्ता आज गांव गांव ढाणी ढाणी जा करके कड़ी मेहनत कर रहा है और बाबा साहब के सपनों को पूरा करने के लिए इस बहुजन समाज पार्टी की 2023 के राजस्थान के विधानसभा में सरकार बनाने के लिए बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता रात दिन कड़ी मेहनत कर रहा है। हम हनुमानगढ़ के कार्यकर्ता ने भी आज बाबा साहब से प्रण लिया है। बाबा साहब को हमें सच्ची श्रद्धांजलि ये है कि हम लोग हनुमानगढ़ जिले के अंदर भी विधानसभा से हम 2023 के चुनाव में हमारे यहाँ से उम्मीदवार जीत करके जाए और वो राजस्थान की विधानसभा में जा करके के यहाँ के जो दबा कुचला समाज है, जो हजारों सालों से वंचित है, उनको मान और सम्मान का जीवन मिले। यही प्रण लेकर के हम बहुजन समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ता कड़ी मेहनत करते हुए 2023 के राजस्थान के चुनाव में हम बहुजन समाज पार्टी को जिताने का काम करेंगे। पूरा विवक्षा ब्रेक का हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। बेटा सतीश, देख बेटा, बिजली का बिल आया है, कोई छूट भी मिली है क्या? बजट में तो मुख्यमंत्री जी छूट देने के लिए बोल रहे थे। अरे हाँ माँ, इसमें तो 750 रुपए कम करके आए हैं। अरे वाह, धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। सिर्फ आपको ही नहीं, प्रदेश में ये छूट किसी न किसी रूप में सभी को मिल रही है। 100 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट भुगतान तक की छूट, 150 यूनिट तक वाले उपभोक्ताओं को 3 रुपए प्रति यूनिट और 150 से 300 यूनिट तक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 2 रुपए प्रति यूनिट की छूट दी जा रही है। याद रहे, बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। टाउन के सिगरीगढ़ मोहल्ला स्थित गुरुद्वारा में चल रहे दस्तारबंदी सिखाने के कैंप का मंगलवार को समापन किया गया। टाउन के गुरुद्वारा गुरु नानक साहिब सिगरीगढ़ मोहल्ले में चल रहे निःशुल्क दस्तारबंदी शिविर का आज समापन किया गया। इस मौके पर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा सिख समाज की शान दस्तारबंदी के शिविर का समापन किया गया। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि यह शिविर 21 नवंबर 2022 को गुरुद्वारा सिगरीगढ़ मोहल्ले में निःशुल्क चलाया गया। इसमें लगभग 20 लोगों ने दस्तारबंदी सीखने के लिए कैंप में अपना पंजीकरण करवाया था। लगातार 15 दिन तक जोगिंदर
सुरेंद्र सिंह ने श्रद्धालुओं को दस्तारबंदी के अलग अलग तरीके सिखाए। इस मौके पर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष बलकरण सिंह ढिल्लों ने बताया कि इलाके के सभी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी व श्रद्धालु एवं धर्म प्रचारक कमेटियों के सहयोग से यह कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इससे पूर्व नई आबादी के गुरुद्वारा में भी बच्चों को पगड़ी बांधना सिखाया गया। इस मौके पर गुरुद्वारा के सेवादार राजेंद्र सिंह खालसा, बाबा जग्गा सिंह, बलकरण सिंह, जसवीर सिंह, जोगा सिंह, सुखदेव सिंह, दीप सिंह, सरजीत सिंह, मलकीत सिंह, बीबी सुखविंदर कौर, सुरेंद्र कौर सहित अन्य श्रद्धालु उपस्थित रहे। समूह प्रबंधक कमेटियां वालों गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियां वालों आज दस्तार सिखाਉਣ ਦਾ कैंप का समापन किया गया। सभी बच्चों को, सभी जिन्ने बड़े नौजवान जिन्होंने पग्गां सिखनियां उन्होंने पग्गां समर्पित करके सम्मानित किया गया। जंक्शन की दुर्गा कॉलोनी में पिछले करीब एक सप्ताह से 2 बंदरों ने आतंक मचा रखा है। उदंडी बंदरों को पकड़ने के लिए आज वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। जंक्शन की दुर्गा कॉलोनी में पिछले एक सप्ताह से 2 बंदरों ने आतंक मचा रखा है। इन बंदरों के आतंक से पूरा मोहल्ला परेशान व भयभीत है। कॉलोनी वासियों की माने तो यह बंदर घरों में घुसकर खाने पीने में अन्य सामान इधर उधर बिखेर देते हैं। अगर कोई व्यक्ति इन्हें भगाने का प्रयास करता है तो वे उसे काटने को दौड़ते हैं। इस कारण कॉलोनी वासी भय के माहौल में जीने को मजबूर हैं। उधर वार्ड पार्षद की सूचना पर मंगलवार को वन विभाग के कर्मचारी बंदरों को पकड़ने के लिए कॉलोनी में पहुंचे, लेकिन उनके पास कोई संसाधन नहीं था। इस पर कॉलोनी वासियों ने नाराजगी जताई। वार्ड पार्षद हिमांशु वर्षी ने बताया कि पिछले कई दिनों से दुर्गा कॉलोनी क्षेत्र में 2 बंदरों ने आतंक मचा रखा है। इससे कॉलोनी वासी बेहद परेशान है। प्रशासन भी खाना पूर्ति करने में लगा हुआ है। सूचना दी 5 दिन बीत गए, फिर अभी तक इस समस्या का कोई समाधान नहीं किया गया है। प्रशासन की ओर से कर्मचारी तो भेज दिए जाते हैं, लेकिन बंदरों को पकड़ने के लिए संसाधन उपलब्ध नहीं करवाए जाते। इस कारण पूरा मोहल्ला परेशान है। उन्होंने बड़ी जनहानि होने से पहले प्रशासन से इस समस्या के समाधान की मांग की है। उन्होंने बताया कि मंगलवार को भी वन विभाग के अधिकारियों को सूचना दी गई। कर्मचारी तो आए, लेकिन बिना संसाधन के आ गए। कॉलोनी वासियों ने बताया कि बंदर घर में घुस जाते हैं, सामान इधर उधर बिखेर देते हैं, भगाते हैं तो हमला कर देते हैं। उन्होंने भी वन विभाग पर खाना पूर्ति करने का आरोप लगाया। काफी दिनों से बंदरों की समस्या आ रही है हमारे वार्ड दुर्गा कॉलोनी के अंदर। बस प्रशासन भी खाना पूर्ति कर रहा है। इनके सूचना दी 5 दिन हो गए, कभी आदमी भेज देते हैं ना संसाधन भेजते हैं इनके साथ। अब बंदरों में इतना आप खुद देख सकते हो, पूरा मोहल्ला परेशान हो रहा है पिछले कितने दिनों से। मैं प्रशासन से अपील करता हूँ इस समस्या का जल्दी से जल्दी निस्तारण कराए, कोई जनहानि ना हो जाए ज्यादा बड़ी। आज ये अधिकारी नहीं है, ये कर्मचारी आगे 2 इनके हाथ में क्या है। इनके पास ना तो कोई साधन है बंदरों को पकड़ने के लिए, ना कोई बात, ना गाड़ी भेजी। गाड़ी कोला फार्म में खड़ी है इनकी। कम से कम इनके साथ कोई सम्मान तो भेजते हैं ना जिससे बंदर पकड़े। बंदर तो इनके ऊपर आप पे खाने को दौड़े हैं। 2-3 दिन से यहाँ बहुत दुर्गा कॉलोनी के अंदर बंदर घूम रहे हैं। हम रात भी आके गए, गाड़ी कोला गई हुई है वहाँ। उसके अंदर क्या है, जैसे झाड़ है कुछ है, वो गाड़ी के अंदर है, गाड़ी गश्त में है। हमारे मीणा जी हमारे उच्च अधिकारी ने हमारे कहा भी आप जाओ, हम आगे, पर हमारे पास अब कोई सुविधा ही नहीं है। गाड़ी वहाँ गई हुई है कोला, उसके अंदर झाड़ वगैरह उसी में है। हाँ, उच्च अधिकारियों से मैंने मीणा जी से बात करी है, वो क्या गाड़ी मंगवा रहे हैं, कोले की हुई है, झाड़ वगैरह उसी के अंदर ही है। आ रही है बस। फर्जी कागजात तैयार कर मकान बेचने के आरोप में पंजाब निवासी एक युवक ने अपने रिश्तेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। पंजाब के कोटपुरा निवासी एक व्यक्ति ने अपने भाई बहनों पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर मकान बेचने का आरोप लगाते हुए अपने भाई बहनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए जंक्शन थाना के एसआई मांगूराम ने बताया कि ओम प्रकाश पुत्र गुणादित्याराम ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि जंक्शन में सूरतगढ़ रोड पर उनका पुश्तैनी मकान है। उनके बहन भाइयों ने उसकी बिना सहमति के फर्जी कागजात तैयार कर 420 करते हुए मकान को बेच दिया। पुलिस ने धारा 420 के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की जाँच शुरू की है। हमारा जो घर था हनुमानगढ़ में घर था, इन्होंने बेच दिया चाचा जी ने, और अशोक कुमार इनका नाम है। और मेरी 5 बुआ हैं, एक गंगानगर है, एक रिडमन सर है, एक मलौट है, एक मेरी दादी है। तो इन्होंने मिलके सभी ने अभी मेरा जो प्लॉट था ना, हमारा जो मकान था, इन्होंने मिलके बेच दिया 420 के हिसाब से फर्जी वाड़े में। तो 12/4 ममता हॉस्पिटल के पास है हमारा घर। तो सर हम जो थाना सिटी यहाँ पे गए जंक्शन हनुमानगढ़, तो हमें इन्होंने बताया भी आपके साथ न्याय होगा, मुकदमा दर्ज करवाया हमने। सर मांग सर हमें इंसाफ चाहिए, यही है हमारी। तो हमें तो इसमें 1 रुपया भी नहीं मिला, तो हमें फर्जी से बेदखल कर दिया इन्होंने। हमारा तो नाम ही नहीं इन्होंने बताया भी है, भी हमारी औलाद भी है। तो जो मेरे दादाजी थे, कोरोना टाइम में उनकी डेथ हुई थी, तो इन्होंने क्या नाम है, हमें बताया भी नहीं है भी उनकी डेथ हो गई है। तो इन्होंने हमें तो बाद में पता चला, हम जहाँ हनुमानगढ़ में आए तो 20 दिन बाद हमें पता चला भी ऐसे करके डेथ हो गई है। तो जो हमारा सामान था,
जो फर्नीचर वगैरह और भी सामान था, इन्होंने सब बेच बुच के सब 2 नंबर पे इन्होंने तो हमारा अभी क्या नाम है मकान सेल कर दिया इन्होंने। तो करोड़ों रुपये में इन्होंने बेचा है। गोलू वाला मंडी के हैं तो उनको बेचा है इन्होंने, गोलू वाले के हैं। ये ओम प्रकाश सनोप गुरादित्ता राम है, अभी तो ये कोटकपूरा में रहता है। इसने अपने भाई बहनों के खिलाफ दर्ज करवाया कि मेरे पिताजी के नाम से प्लाट था सूरतगढ़ रोड पे, तो वो इन्होंने फर्जी तरीके से बेच दिया है। तो उस पर हमने ये मुकदमा दर्ज कर लिया है और अभी उसमें अनुसंधान है जो जारी है। वैसी अनुसंधान में जैसा भी आएगा वैसी ही कार्रवाई की जाएगी। 420, 467, 68, 71 में किया है। इनको फर्जी दस्तावेज बना करके इन्होंने बना लिया। प्रथम दृष्टया ऐसा लग नहीं रहा है, बाकी अनुसंधान जारी है। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।